हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन का कोर्स है, हिस्ट्री है फ्रेंड, इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन तो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड चमेली जिला रैनी नामक गाँव से इसकी शुरुआत हुई थी। समय क्या था इसमें, ठीक है, 26 मार्च 1974 उत्तराखंड गढ़वाल मंडल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। इसमें और भी लोग थे, चंडी प्रसाद भट्ट आदि लोग शामिल थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना यानी वन संरक्षण करना। आंदोलन को बदलाव, स्थानीय देखते हैं, स्थानीय निवासियों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया था। इस आंदोलन में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे जो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। इसी को इसलिए चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन का प्रभाव, ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं। चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या था? 1980 में तत्कालीन इंदिरा गांधी ने द्वारा विधेयक पारित किया गया और हिमालय वृक्षों को काटने पर 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, जब ये चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध होने लगा तो उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उन्होंने इस पर एक कानून बनाया यानी एक विधेयक बनाया 1980 में, और हिमालय के जो भी वृक्ष थे उसको काटने पर 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड, मैंने सारी वीडियो में ऐसे नोट्स बना दिए हैं, आपको ज़रूर बनाना है ऐसे। ठीक है फ्रेंड, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जामिनर को फ्रंट में दिख जाएगा कि बच्चे ने किया क्या है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो आप मेरी माने तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के ज़रूर एग्ज़ाम में करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड चमेली जिला रैनी नामक गांव में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने किया था। ठीक है, और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे आगे नेतृत्व किया। सुंदरलाल बहुगुणा फ्रेंड अभी 21 मई 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है अभी तक। ठीक है, उनको पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर वृक्ष मित्र का नाम आ जाए तो समझना सुंदरलाल बहुगुणा की बात हो रही है। और गौरा देवी को चिपको विमन, ठीक है, ये उनको उपाधियाँ दी गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र और गौरा देवी को चिपको विमन के नाम से जानते हैं। पेड़ों से चिपक वन संरक्षण, ठीक है, तो उन्होंने पेड़ों से चिपक कर क्या, पेड़ों का बचाव किया यानी वन संरक्षण किया। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार, ठीक है, लकड़ी एवं स्थानीय लोगों के बीच हुआ। जो लकड़ी के ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया, पेड़ों को अधिकतर काटने लगे थे। ठीक है, अंधाधुंध कटाई करने लगे थे, जिससे वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। ठीक है फ्रेंड, वातावरण भी प्रभावित हो रहा था। इससे देखते हुए लोगों ने ये चिपको आंदोलन चलाया, क्योंकि गांव के समीप वृक्षों को अंधाधुंध कटाई होने के कारण स्थानीय लोगों को बहुत नाराज हुए और उन्होंने वन की सुरक्षा के लिए महिलाएं और बच्चों ने घेर लिया। ठीक है फ्रेंड, अधिकतर इस महिला का इसमें ज़्यादा रोल है चिपको आंदोलन में। ठीक है फ्रेंड, महिला और बच्चों का। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है फ्रेंड, कोई भी आंदोलन होता है तो उसके कारण होते हैं, ठीक है, उद्देश्य होता है, प्रभाव होते हैं, तो उसका उद्देश्य समझते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वृक्षों को रोकना था। जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या, जो वृक्षों का वो हो रहा था, व्यापार हो रहा था, उसको रोकना था। जो वन के ठेकेदार थे और वृक्षों को काट कर व्यवसाय कर रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कार्य किया जाए। ठीक है, इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या किया गया, प्रकृति को संतुलित बनाने रखने के लिए वृक्षारोपण पर कार्य किया जाए। इस आंदोलन में महिला और पेड़ों को बचाने के लिए वृक्ष पेड़ों से चिपक गई। इस आंदोलन में महिला और बच्चे ने भाग लिया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये बहुत फेमस हुआ था फ्रेंड, पूरे विश्व में इसकी ख्याति हुई थी। ठीक है, बहुत लोगों ने इसकी सराहना की और ये आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन ने पूरे विश्व को सिखाया कि वनों की कटाई से केवल वन की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। ये तो बहुत
कॉमन सी बात है कि फ्रेंड अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो इससे मानव जीवन कितना प्रभावित होगा। जल, मिट्टी और भी जो वनस्पति हैं और वन्य जीव हैं वो सभी लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे। आंदोलन चिपको आंदोलन को बढ़ावा। ठीक फ्रेंड, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता रहा, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग आए और उसको बढ़ावा दिया। इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जैसी महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, देखो कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसमें एक लीडर होता है, ठीक है फ्रेंड, और उस लीडर का नेतृत्व करता है, उस आंदोलन का नेतृत्व करता है और उसी के सारे ये आंदोलन चलाया जाता है। गौरा देवी ने 27 स्थानीय महिलाओं को लेकर इस आंदोलन को बढ़ाया था और वो पेड़ों से चिपक जाती, जिससे ठेकेदार पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते थे। जैसे गौरा देवी जिनको वृक्ष वुमन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड, उनका मेन रोल था कि वो जब ठेकेदार आए काटने के लिए तो उन्होंने 27, इसमें फ्रेंड किताबों में लिखा गया है 27 स्थानीय महिलाओं को लेकर उन्होंने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने ठेकेदारों को पेड़ों को काटने से रोकने लगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके प्रभाव। चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। चिपको आंदोलन की वजह से सन 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक पारित किया। ठीक है फ्रेंड, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, ठीक है, सरकार की नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने क्या किया, उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी, और उन्होंने क्या किया 1980 में इसका एक विधेयक बना दिया, यानी एक कानून बना दिया गया। इस विधेयक में हिमालयी क्षेत्र वनों को काटने पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, कि जो पहाड़ी इलाके में जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर उनको काटा जाएगा तो उन लोगों को सज़ा दी जाएगी, और इसी के लिए एक कानून बनाया गया और 15 वर्षों के लिए वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में ये आंदोलन बिहार, ठीक है फ्रेंड, कोई भी आंदोलन होता है अगर वो उसमें, ठीक है, जान होती है, ठीक है, अगर वो देश के उद्देश्य के लिए किया जाता है, पर्यावरण उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं और बहुत से राज्य भी शामिल होते हैं। बाद में यह आंदोलन पूर्व बिहार, पश्चिम राजस्थान और हिमालय, दक्षिण कर्नाटक तक फैल गया। ठीक फ्रेंड, क्योंकि पर्यावरण को लेकर लोगों को समझ आने लगा कि अगर हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे तो मानव जीवन भी क्षति होगा, यानी प्रभावित होगा। इसलिए लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत सारे राज्यों ने इसका समर्थन भी किया। चिपको आंदोलन का ही नतीजा है कि हज़ारों हेक्टेयर में वन सुरक्षित हैं। आज फ्रेंड्स अगर हम जो भी वन बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे बचे हैं वो चिपको आंदोलन का ही है। आप अगर हिमालय की तरफ चले जाओ और बड़े बड़े पहाड़ों इलाकों की तरफ चले जाओ तो जो वन वृक्ष बचे हुए हैं वो चिपको आंदोलन का नतीजा ही है कि आज वो सुरक्षित हैं, नहीं तो फ्रेंड ये कब के कट चुके होते हैं। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व के लोगों के पर्यावरण से प्रेम को सीख दी है। ठीक है फ्रेंड, कोई आंदोलन होता है तो उससे सीख जरूर लेते हैं, सबक लोगों को मिलता है, सीख मिलती है। तो चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व को ये सिखाया कि पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, इसका चिंतन मनन का संकेत दिया। ठीक है फ्रेंड, तो यही था क्वेश्चन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन में ज़रूर आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है या फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चिपको आंदोलन के बारे में बताइए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताइए, ठीक है फ्रेंड, तो पेरिस छात्र आंदोलन के बारे में बताइए। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और इनमें ज़रूर से ज़रूर आता है फ्रेंड क्वेश्चन। मैंने पेरिस वाला डाल दिया है, ठीक है, पेरिस छात्र आंदोलन डाल दिया है। इसके बाद मैं चिपको आंदोलन के बारे में भी डालूंगा, ठीक है, फिर रंग भेद, अफ्रीका में रंग भेद, वो वाला भी डालूंगा फ्रेंड। तो आप ज़रूर इन वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको लिखना है तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड और पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर इस बार ऑफलाइन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।